एक उपमन्यु नाम के महर्षि थे। वो जब बाल्यावस्था के थे तो कि अपने मित्रों के साथ वो किसी दूसरे ऋषि के घर खेलने गए, तो वहां उन ऋषि ने अपने बच्चों के साथ उनको भी गाय का दूध पिलाया। बड़ा अच्छा लगा। वो जो ऋषि गाय का दूध पिलाए वो उपरोहित कर्म करते थे, और ये जिनके पिता उपरोहित कर्म नहीं करते थे, ऐसे के पुत्र थे उपमन्यु जी। उपमन्यु जी घर आए और कहा हमें दूध पिलाइए। जब बहुत हट किया तो जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके उन्होंने दिया। बालक थे तो उन्होंने पिया और कहा ये वो दूध नहीं है जो उनके घर में पिया। तो माँ ने डांट के कहा तुम्हें दूध चाहिए तो भगवान शंकर की तपस्या करो और तप के द्वारा वरदान प्राप्त करो, क्षीर समुद्र का दूध पियो। तो उस समय उपमन्यु जी ने दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठा करके भगवान शिव का मंत्र जपे। बहुत काल व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनके सामने शिव रूप में प्रकट नहीं हुए, देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने आंख खोला, देखा देवराज इंद्र, तो प्रणाम किया और कहा देवराज इंद्र मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, मुझे जो कुछ चाहिए वो शंकर से चाहिए। तो निंदा करने लगे, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं न ऐसा। तो उनका सावधान, हमारे ही सामने हमारे इष्ट की यदि निंदा करोगे तो हमको असमर्थ मत समझो। मैं ऋषि बालक हूँ, अगर साप दे दिया तो आप भी भस्म हो जाओगे। तो फिर वो निंदा शुरू कर दी, क्योंकि वो भगवान शंकर ही थे ना। तब उन्होंने अघोर मंत्र का प्रयोग किया। ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी के भी ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि का, इसे अघोर मंत्र कहते हैं। जे ही मंत्र को प्रहार किया जल लेकर के, तो नंदिकेश्वर ने जल को लोक लिया और कहा अपने इष्ट मंत्र से इष्ट पर ही प्रहार करते हो। तो देखा भगवान शंकर नंदिकेश्वर पे विराजमान, उमा सबसे पार्षद। तो उनका प्रभु ये क्या लीला थी? तो उनका मैं तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा ले रहा था, तुम अनन्य निकले, इसलिए जाओ, रोज तुम्हें क्षीर समुद्र का दुग्ध मिलेगा, और अजरश्चैव अमरश्चैव, और जिस समय तुम मेरा ध्यान करोगे उसी समय मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बहुत वरदान की झड़ी लगा दी। तो अनन्यता